हे चित्त, तू प्रतिदिन पराय चित्त को अनेक प्रकार से प्रसन्न करने के लिए कलेश रूपी पग में क्यों फंसता है। अपने चित्त को बोल रहे हैं राजा भर्तृहरि जी। वो कह रहे हैं कि ये चित्त प्रतिदिन निम्न प्रकार के विषयों में फंसता चला जा रहा है। ये चिंता करता है, कभी धन की चिंता करेगा, कभी किसी स्त्री की चिंता करेगा, कभी मान सम्मान की चिंता करेगा, कभी राज्य की चिंता करेगा। तो ये चित्त के अंदर चिंता चलती रहती है। ये अनेक प्रकार के विचार करता रहता है। ये कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। तो ये हमारा चित्त निरंतर भागता रहता है। ये एक जगह स्थिर नहीं होता। ये हमारा चित्त जो है ना, या तो भविष्य काल में जाएगा या भूतकाल में जाएगा। ये निरंतर भागता रहता है और ये निरंतर हमारे अंदर विचार उत्पन्न करता रहता है। ये 24 घंटे हमारे चित्त के अंदर ये विरक्तियाँ उठती रहती हैं। कभी काम की विरक्ति उठेगी, कभी लोभ की विरक्ति उठेगी, कभी अहंकार की विरक्ति उठेगी और निरंतर राग द्वेष इसके अंदर चलता रहता है। तो इसलिए राजा भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि हे चित्त, वो अपने चित्त को कह रहे हैं कि तू कलेश करता है, तो छोटी छोटी बात पर कलेश करता है, तो छोटी छोटी बात पर एक दूसरे को मारने की सोचता है। तो चित्त, तू ऐसा मत कर। तू क्यों मुझको कलेश रूपी इन विरक्तियों में पका रहा है? तुम क्यों मुझे अपने उस परम पिता परमात्मा से दूर करते हो? ये चित्त जो हमारा निरंतर चिंता करता है ना, भविष्य काल की और भूतकाल की, जब हमारे अंदर से चित्त समाप्त हो जाएगा ना, ये चिंता समाप्त हो जाएगी, तो हमें वो निर्विकल्प समाधि उपलब्ध हो जाती है। और वो निर्विकल्प समाधि जब हमें उपलब्ध होगी, जब हमारा मन वर्तमान में स्थिर हो जाएगा, वो कोई चिंता ही नहीं करेगा। ना भविष्य काल की चिंता उसके अंदर उत्पन्न होगी, ना भूतकाल की चिंता उसके अंदर उत्पन्न होगी। और ये राग द्वेष, ईर्षा द्वेष, काम क्रोध मद मोह अहंकार, इनसे ऊपर उठता है, ये सब समाप्त हो जाते हैं। जब तुम्हारा प्राण ऊर्जा एनर्जी आज्ञा चक्र पर आ जाएगी, तो तुम्हारी सभी चिंता क्लेश समाप्त हो जाएंगे, तभी तुमको निर्विकल्प समाधि उपलब्ध होगी। तो राजा भर्तृहरि इसलिए कह रहे हैं कि चित्तू ऐसा मत कर, तुम मुझको जन्म जन्म से जाल में फंसाए हुए हो। कहीं ममता का जाल है, कहीं मोह का जाल है, कहीं धन का जाल है, कहीं स्त्री लोलुपता का जाल है। तुम मुझको इस जाल में से निकाल। तो बार बार जन्मों जन्मों से मुझे फंसा रहा है, इस बार ऐसा मत कर। इस बार मुझे उस परम पिता परमात्मा से मिलने दे। मुझे यह अवसर मिला है, उस परमात्मा ने मुझे मनुष्य जन्म का अवसर दिया है, तो मैं इस बार अपने उस परम पिता परमात्मा से मिलना चाहता हूँ। इसलिए तू शांत हो जा। तू शांत हो जाएगा तो मेरी खोज निरंतर आगे बढ़ जाएगी। और जैसे ही तुम्हारे मन के अंदर ये चित्त की व्यथा शांत हो जाती है, जब भी कोई कल्पना नहीं करती, ना भूतकाल की ना भविष्य काल की, तो तुम्हारी ऊर्जा एनर्जी मूलाधार से सीधी उठनी शुरू हो जाएगी और वो धीरे धीरे उठ के ऊपर की ओर अपने आप ही गति करेगी। बस मन को खाली करने की बात है। जब मन खाली, चित्त के अंदर कोई व्यक्ति नहीं, तो अपने आप ही ये व्यक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी। जब तो तुम्हारी गति ऊर्जा की ऊपर को हो जाएगी। जब तू स्वयं ही प्रसन्न होकर चिंता मणि के गुणों का ग्रहण करेगा, तब तेरे इच्छित की पूर्ति नहीं होगी और तुम स्वयं ही प्रसन्न होकर, तो जो चित्त है हमारा, क्योंकि मनुष्य के शरीर गुलाम बनाया हुआ है चित्त ने, उसके निरंतर ये अंदर व्यक्तियाँ उठनी है। तमोगुण की व्यक्ति, रजोगुण की और सतोगुण की, लोभ की, काम की, इसके अनुसार ही उसका शरीर कार्य करता है। तो निरंतर 24 घंटे मनुष्य के अंदर चिंता है। इसलिए राजा भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि कभी तो चिंता मणि की चिंता करेगा, मणियों की चिंता करेगा, मणि रतन यानी हीरो की चिंता कि मुझे इतना धन मिल जाए, मैं इनको ग्रहण कर लूँ, फिर मैं इनको भोगूँ, मुझे इच्छित भोग मिल जाएंगे। तो तेरे अंदर ये जो धन पाने की इच्छा है, जो मणि पाने की इच्छा है, इस इच्छा के कारण ही हम उस परमपिता परमात्मा से दूर हुए हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि चित्त तुम ऐसा मत करो, तुम मुझे इस बार उस परमपिता परमात्मा से मिलने दो। तुम्हारे ये भोग कभी समाप्त नहीं होंगे और जब भी तो ये मन की दौड़ जो है ना, वो समाप्त नहीं होती। ये हमारे मन के अंदर तो दौड़ है इच्छा की, वासना की। ये दौड़ समाप्त नहीं होगी। तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो जाएगा, तुम्हारी उम्र 70 साल हो जाएगी और 70 साल में तुम्हारी जो तृष्णा है ना, ये इच्छा जो है, ये चित्त के अंदर व्यक्ति है, अगर तुमने कोई परम पिता परमात्मा का ध्यान नहीं किया, कोई उसका भजन नहीं किया, तो ये और बलवान हो जाएगी। तुमको और नाचना चाहिए और फिर आप इस संसार में लोभवश न जाने कैसे कैसे कर्म करोगे। तुम्हारे पास धन भी होगा, लेकिन तुम उस धन को खर्च नहीं कर पाओगे। तुम धन का भी खर्च करते हो, तो धन का भी खर्च तुम जो है सही उपयोग नहीं करते।
तुम धन का भी गलत उपयोग करते हो, तुम इकट्ठा करते रहते हो, धन को संग्रह करते रहते हो, तो तुम्हारे चित्त के अंदर एक दौड़ चलती रहती है निरंतर 24 घंटे कि आज मेरे बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, अब मुझे 10 लाख करने हैं, फिर 15 करने हैं। तो इस प्रकार की दौड़ तुम्हारे अंदर चलती रहती है चित्त के अंदर। निरंतर तुम्हारी चिंता धन में लगी हुई है या फिर काम में लगी हुई है। 2 प्रकार की चिंताएं मनुष्य के अंदर है, धन की चिंता और काम की चिंता। चित्त के अंदर लोभ की चिंता और काम की चिंता इस प्रकार समा गई है मनुष्य के अंदर कि मनुष्य उससे बाहर नहीं जा रहा, वो ऊपर जा ही नहीं रहा, और नीचे के 2 चक्रों पर अटका हुआ है, मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र। और इन दोनों चक्र का सहभाव है। अगर हमारी प्राण ऊर्जा मूला चक्र पर अटक जाएगी तो निरंतर तुम्हारे मन के अंदर काम के विचार उत्पन्न करेगी, तुम उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि ये कुंडलिनी चक्रों का मनोविज्ञान है। ये जो हमारा प्राचीन मनोविज्ञान था, जो ऋषि इतना बड़ा मनोविज्ञान हमें देखे गए हैं, वो यही विज्ञान है, कुंडलिनी चक्रों का मनोविज्ञान। जब हमारी ऊर्जा एनर्जी प्राण स्वादिष्ठान चक्र पर रहेगी तो वो मन के अंदर धन का चिंतन करेगी, तो उसके अंदर लोभ का चिंतन चलेगा। तो ये 2 जो चिंतन है तुम्हारे मन के अंदर, चित्त के अंदर, ये चलते रहते हैं निरंतर, धन की चिंता और काम की चिंता। इसलिए तुम्हारे शरीर के अंदर कोई ऊर्जा एनर्जी नहीं है, इसलिए तुम्हारे घुटनों में दर्द हो रहा है, इसलिए तुम्हें जो निम्न प्रकार की बीमारी हो रही है, क्योंकि तुम संतुष्ट नहीं हो। तुमने 1 करोड़ भी इकट्ठे कर लिए, लेकिन अगले क्षण तुम्हारे अंदर एक दौड़ उत्पन्न हो जाएगी कि मुझे 10 करोड़ इकट्ठे करने, क्योंकि ये तो चित्त का सहभाव है, ये तो मन का सहभाव है। ये तृप्त नहीं होता, ये तृप्त होता है तो उस परमपिता परमात्मा की प्यास से तृप्त होता है। उस परमपिता परमात्मा में तृप्त होगा तुम्हारा चित्त। जब तुम्हारा चित्त निरंतर खाली हो जाएगा, एक वर्तमान में स्थिर हो जाएगा, जब वो परमपिता परमात्मा का तत्व उसके अंदर प्रकट हो जाएगा तो ये तृप्त होगा। नहीं तो तुम कितने ही धन इकट्ठा कर लो, कितने ही संग्रह कर लो, कितने जो है महल बना लो, कितने तुम जो है गाड़ी खरीद लो, लेकिन तुम्हारा चित्त कभी तृप्त नहीं होगा। ये तृप्त होता है उस परमपिता परमात्मा से। जब तुम्हारी ऊर्जा एनर्जी हृदय चक्र में आएगी, तुम्हारे अंदर प्रेम प्रकट होगा, समर्पण प्रकट होगा, वो प्यास प्रकट होगी उस परमपिता परमात्मा को जानने की, तो फिर ये आपका चित्त तृप्त हो जाएगा। नहीं तो आप चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर लो, उससे तुम्हारा चित्त ही तृप्त नहीं होगा। भरतरी जी यही समझा रहे हैं कि इस चित्त की बातों में बताओ, इस चित्त के अनुसार तुम मत चलो, ये चित्त ही तुम्हें जन्मों जन्मों से इस जाल में फंसाए हुए है, इस मोह ममता के जाल में फंसाए हुए है। तो तुम इस मोह ममता के जाल से निकलो और अपने अंदर वो परम पिता परमात्मा को जानने की प्यास उत्पन्न करो, और प्यास उत्पन्न करके उस तत्व की खोज करो। नहीं तो तुम्हारा मनुष्य जन्म ऐसे ही नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तुम उस परम पिता परमात्मा की ज्योति का ध्यान करो, अगर आपको अपना मनुष्य जन्म सफल बनाना है तो। भोगी को रोग का भय है, तो भरतरी जी कह रहे हैं कि जो भोगी है उसको रोग का भय है, जो निरंतर भोग कर रहा है, जो निरंतर काम में डूबा हुआ है, निरंतर जो है स्त्री का चिंतन कर रहा है और काम का भोग रहा है, तो उसके अंदर रोग उत्पन्न हो जाएंगे शरीर के अंदर, उसके मन के अंदर भी रोग उत्पन्न हो जाएंगे, उसके शरीर के अंदर भी रोग उत्पन्न हो जाएंगे। और तुम देख ही रहे हो आज संसार में इतने लोग हैं, ज़्यादातर मनुष्य बीमार हैं, क्योंकि जब जब हमारा समाज ज़्यादा भोगी हो जाएगा, वो निरंतर भोग में डूबेगा, तो उसके अंदर रोग उत्पन्न हो जाएंगे। और उसको रोग का भय है कि मैं बीमार ना जाऊं, और बीमार होके फिर मैं भोगी कैसे भोगूँ। तो भोगी को तो निरंतर रोग का भय रहता है, उसके अंदर भय रहता है। और हम तो देख रहे हैं आज समाज में जो स्थिति है वो ऐसी हो गई है कि किसी के थोड़ा सा बुखार आया, 2-3 दिन बुखार रह गया, तो उसके अंदर भय उत्पन्न हो जाता है और फिर भी हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाता है। पहले बुखार में कोई हॉस्पिटल में भर्ती तो होता नहीं था, भाई चलो आयुर्वेदिक दवाई ले ली, एलोपैथिक दवाई ले ली, ऐसे ठीक हो जाता था। लेकिन आज ये हो रहा है कि बुखार होने पर भी हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। तो वो दर्शा रहा है कि मनुष्य के अंदर कितना भय है, उसने अपने शरीर को कितना पकड़ लिया है। वो मरना ही नहीं चाहता, लेकिन ये शरीर तो मरेगा, इस शरीर को तुम कहाँ तक बचाओगे। ये शरीर तो 5 तत्वों से उत्पन्न है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और उसी में ही विलीन होगा। तुमने मान लिया है मैं शरीर हूँ, और तुम अपना जीवन नष्ट करते जा रहे हो। इसलिए भरतरी जी कह रहे हैं कि ये तुम्हें जन्म मिला है, उस परमपिता परमात्मा की प्यास की तरफ लगाओ इसको। हाँ ठीक है, तुम भोग भी भोगो, लेकिन भोगों में ज़्यादा रमन मत करो। जो भोग प्रकृति ने दिए उस प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति के अनुसार तुम भोग भोगो, लेकिन प्रकृति से नीचे मत गिरो। अगर तुम्हारे अंदर निरंतर भोग भोगने की चिंता रहेगी,
स्त्री भोगने की चिंता रहेगी तो तुम प्रकृति नीचे गिर जाओगे। जब प्रकृति का काम तुम्हारे मन के अंदर उत्पन्न होता है, ये 2 या 3 महीने में उत्पन्न होता है, ये प्रकृति का स्वभाव है। जिस प्रकार पशु पक्षियों के अंदर काम की व्यक्ति उत्पन्न होती है, तो पशु पक्षी उसी समय काम भोग में जाते हैं जब उनके अंदर वो प्रकृति काम उत्पन्न करती है उनके चित्त के अंदर। तो अगर मनुष्य भी इस प्रकार पशु पक्षी के अनुसार काम करे, भोग करे, तो वो बीमार नहीं होगा। वो बीमार इसलिए हो रहा है क्योंकि वो प्रकृति के अनुसार भोग नहीं कर रहा, वो रोज़ भोग करना चाह रहा है, वो कई बार 24 घंटे में भोग करना चाहता है, इसलिए उसके अंदर ये रोग उत्पन्न होते हैं, ये भय उत्पन्न होता है। तो निरंतर ऐसा मनुष्य भय में रहता है। राजा भरत के कहने का यही है कि उस मनुष्य के अंदर निरंतर भय है और भय उत्पन्न है, जो इस प्रकार का मनुष्य है। कुलीन को च्युति का भय, तो च्युति का अर्थ है पतन, यानी जो कुलीन है उसको भय रहता है निरंतर कि तेरा पतन ना हो जाए, उसको पतन का भय रहता है। जिसका कोई चरित्र नहीं है उसको कुलीन बोलते हैं। जो मनुष्य ऐसे हैं जो चरित्रवान नहीं है, तो उसके अंदर भय रहता है, पतन का भय। कहीं तुम्हारी जो बात है वे समाज को पता ना चल जाए, और अगर वे समाज को पता चलेगी तो फिर समाज में बुरा भला कहेगा, इसलिए उसके अंदर ये निरंतर भय उत्पन्न रहता है, जो कुलीन है। और धनवान को राज्य का भय, तो जो धनवान मनुष्य है जिसने धन का संग्रह कर लिया है, उसने अरबों खरबों रुपया संग्रह कर लिया है, लेकिन उसको भी राज्य का भय। राज्य का इसलिए भय है उसको कि वो टैक्स देता नहीं। तो अगर राजा को पता चलेगा इसके पास इतना धन है, इसने अरबों खरबों रुपया अपने पास संग्रह कर रखा है, तो टैक्स तो दे नहीं रहा, तो फिर राजा उसके पास छापा गिरवा देगा और उसको लूट लेगा। तो धनिक जो व्यक्ति है जिसके पास धन है, उसके मन के अंदर, उसके चित्त के अंदर निरंतर चिंता रहती है कि कहीं राजा के आदमी ना आए, और उनको अगर राजा को पता चल गया कि तुम्हारे पास इतना धन है, तुमने इतना धन छुपाया हुआ है, इतना सोने की मोहर तुमने छुपाई हुई है, तो फिर राजा तुम्हारे पास छापा गिर देगा। तो धनवान व्यक्ति है वो भी सुखी नहीं है। राजा भरतरी यही कह रहे हैं कि जिसके पास धन ज़्यादा है वो भी सुखी नहीं है, उसके चित्त के अंदर भी निरंतर भय उत्पन्न रहता है कि कहीं कोई छापा ना गिर दे। जिस प्रकार आज भय उत्पन्न है, जो धनिक लोग हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, उनके अंदर भय रहता है इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए कहीं, और जब निरंतर उनके अंदर वो इनकम टैक्स के छापे का डर रहता है कि कहीं कोई टैक्स वाले ना जाएं, सरकार वाले, और तुम्हें छापा गिर के उनको पता ना चल जाए कि तुमने कितनी टैक्स की चोरी की है। तो जो टैक्स की चोरी करेगा उसके अंदर तो भय उत्पन्न होगा। और फिर एक बात और भी है, अगर कोई धनवान मनुष्य है, अगर वो टैक्स भी जमा कर रहा है, सब कुछ समय पर जमा कर रहा है, तो फिर भी उसके अंदर भय है। वो भय उत्पन्न है चोरों का भय, बदमाशों का भय। चोर और बदमाश तुम्हारा अपहरण ना कर ले, बच्चों का अपहरण ना कर ले, तो उनके अंदर ये भय रहता है कि कहीं तुम्हारा कोई अपहरण ना कर ले, और अपहरण करके ये धन संपत्ति की डिमांड करेंगे। तो जो धनी व्यक्ति है उसके अंदर तो भय है, वो सरकार का भय हो चाहे चोर बदमाशों का भय, उसके अंदर तो भय रहेगा। जिसने इतना धन संग्रह कर लिया है, जो हद से ज़्यादा धन संग्रह कर लेगा, उसके अंदर भय ही होगा निरंतर। अगर वो धन का उपयोग करता, वो धन को इतना संग्रह ना करता, ठीक है, इतना संग्रह भी करना चाहिए जो तुम्हें कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो, और तुम अपना शरीर के लिए इतना धन का संग्रह भी होना जरूरी है कि तुम्हारा शरीर का भरण पोषण चल जाए। लेकिन इतना भी तुम संग्रह मत करो फिर तुम्हारे पीछे सरकार पड़ जाए, इनकम टैक्स पड़ जाए, या ईडी के छापे पड़े। तो इसलिए इतना भी धन संग्रह मत करो, सरकार से जो है धन को छुपाओ मत, तुम टैक्स जमा करो। और टैक्स अगर तुम जमा करोगे तो सरकार का काम आएगा, और सरकार तुमको सुरक्षा भी देगी। अगर तुम समय पर टैक्स जमा करोगे, सब कुछ दोगे, तो फिर सरकार तुम्हें सुरक्षा भी देगी। तो राजा भरतरी यही कह रहे हैं कि मनुष्य के अंदर भय उत्पन्न है, चाहे वो किसी प्रकार का मनुष्य है, उसके चित्त के अंदर निरंतर भय है। मरने का भय, हर चीज़ का भय उसके अंदर उत्पन्न है। और ये भय तो जब ही समाप्त होगा जब तुम्हारी चेतना उस परमपिता परमात्मा से जुड़ जाएगी, नहीं तो तुम्हारे अंदर ये भय समाप्त नहीं होगा। मानी को देन्य भय, और जो मानी है, मानी का अर्थ है नौकर, जो किसी धनवान के यहाँ नौकर हैं, जो किसी प्रकार की नौकरी कर रहा है, किसी के यहाँ काम कर रहा है, उसको नौकर बोलते हैं। तो उसको देन्य भय, देन्य भय का मतलब है दीनता का भय। ये दीनता, गरीबी का भय कि मेरे पास धन नहीं है, कल को क्या पता ये नौकरी छूट जाए, कल को हो सकता है कि मेरे भोजन की व्यवस्था न चले, मेरा घर नहीं बनेगा। तो जो गरीब मनुष्य है, गरीब मनुष्य के अंदर जो किसी की नौकरी कर रहा है, उसके अंदर भय उत्पन्न रहता है निरंतर कि मेरी नौकरी छूट ना जाए, और मेरे पास तो धन नहीं है, मेरा घर कैसे बनेगा, मेरे खर्चे कैसे चलेंगे।
तो इस प्रकार नौकर के अंदर भी निरंतर भय उत्पन्न रहता है। इसलिए तो हमारे समाज में इतनी चमचागिरी बढ़ रही है आज। हर सेक्टर में तुम देख लो, चाहे सरकारी सेक्टर में देख लो, जो वहाँ नौकरी करने वाले हैं, छोटी मोटी नौकरी करने वाले हैं, 3rd क्लास और 4th क्लास की नौकरी करने वाले हैं, वो निरंतर अपने अफसरों की चमचागिरी करते हैं। काम तो ज़्यादा करते नहीं, लेकिन उनकी चमचागिरी करेंगे। साहब की टेबल पर कपड़ा मार दो, चलो भाई साहब की गाड़ी पर कपड़ा मार दो, और साहब के पैर पकड़ लो। तो निरंतर ये चमचागिरी हो रही है, और ये चमचागिरी इसलिए कर रहे हैं वो क्योंकि उनके अंदर भय उत्पन्न है कि कहीं मेरी नौकरी छूट ना जाए। अगर मैं अपने बड़े साहब की चमचागिरी करूँगा तो मेरी नौकरी छूटने नहीं। तो इसलिए वो अपने नौकरी को बचाने के चक्कर में चमचागिरी करता है, क्योंकि उसके अंदर भय है कि कहीं अगर मेरी नौकरी छूट जाएगी तो हो सकता है कल को मुझे कहीं नौकरी ना मिले, और फिर मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, मेरे बच्चों का भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। तो ये भय सभी के अंदर उत्पन्न है। ये जो भय की व्यक्ति है, ये प्रत्येक मनुष्य के अंदर उत्पन्न है। संसार में जितने तुम्हें मनुष्य दिख रहे हैं, कोई बड़े बड़े कोट पैंट वाले दिख रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ी वाले दिख रहे हैं, लेकिन सबके अंदर भय की व्यक्ति उत्पन्न है। निरंतर 24 घंटे सभी के अंदर वो भय चल रहा है। तुम्हें बाहर से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भय सभी के अंदर है। नेताओं को भय है, नेताओं को इस प्रकार का भय है कि आज मैं विधायक बनाऊं, आज सांसद बनाऊं, कल को हो सकता है 5 साल बाद ना बनूं। जो प्रधानमंत्री बन गया है, जो मुख्यमंत्री बन गया है, उसको भी भय है। उसको ये भय है कि 5 साल बाद हो सके सरकार बदल जाए, क्या पता मुझे कुर्सी ना मिले। तो सबके अंदर निरंतर भय उत्पन्न है। जितने भी मनुष्य हैं वो सबके अंदर भय है। उस भय से तो वही पार जाएगा जो उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लेगा, जो अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लेगा। और सेना को शत्रु है, और जो सेना है, जो प्रत्येक देश की सेना है, उसको ये भय रहता है कि जो सीमा हमारे देशों की लगी हुई है, जैसे हमारा देश है भारत, तो सेना के अंदर भी भय उत्पन्न रहता है कहीं चीन आक्रमण न कर दे, कहीं पाकिस्तान आक्रमण न कर दे। तो ये भय उत्पन्न रहता है सभी के अंदर। तो इसलिए वो सजग रहते हैं, क्योंकि ये प्रकृति का स्वभाव है। लोग एक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे के लिए जमीन छीनने के लिए तैयार हैं। और अगर मनुष्य भारत की तरह रहे, जो भारत हमारा देश है, इसने कभी किसी की ज़मीन पे कब्जा नहीं किया अपनी नीयत से, लेकिन हमारे भारत पे, हमारे देश में अनेक देशों से आक्रमणकारी आए और इसकी ज़मीन को लूटा, इसकी धन संपदा को लूटा, इसको लूट लिया। तो अगर ये व्यक्ति रहे मनुष्य के अंदर, राजा के अंदर, कि मैं अपनी सीमा में संतुष्ट हूँ, मैं किसी पे कब्जा नहीं करूँगा, तो वो ठीक है। इस प्रकार चाइना है, चाइना भी ज़मीन घेरती जा रही है, तिब्बत सारा घेर लिया। तो ये लोगों के अंदर एक व्यक्ति बनी हुई है कि मैं इसको घेर लूँ और मैं इसको नीचे दबा दूँ। सभी के अंदर ये व्यक्ति बनी हुई है। तो ये भय समाप्त हो। रूप को जरा भय, और जो रूपवान स्त्री है, जो सुंदर स्त्री है, उसको भय रहता है जरा। जरा माने बूढ़ा हो जाना, तो उसको बूढ़ा होने का भय रहता है। अगर कोई सुंदर स्त्री है, कोई मिस वर्ल्ड है या मिस यूनिवर्स है, तो बूढ़ा शरीर होगा ही उसका। चलो ठीक है, अब तो मिस वर्ल्ड बन गई है, मिस यूनिवर्स बन गई है 25 साल की उम्र में, 20 से जो है 23-24 साल की उम्र में। लेकिन अब समय तो व्यतीत हो रहा है, समय तो जा रहा है। एक दिन समय वो भी आ जाएगा जब 25-30 साल ख़त्म हो जाएंगे, 55-60 साल उम्र हो जाएगी, तो फिर वो बूढ़ी हो जाएगी। फिर उसको कोई नहीं पूछने का। फिर जो उसकी सुंदरता की वाहवा हो रही थी, उस रूपवान स्त्री की वाहवा हो रही थी, फिर उसकी वो वाहवा नहीं होगी, फिर उसको कोई नहीं पूछेगा। जब तक लोग उसको पूछते हैं जब तक ये यौवन है, ये यौवन गया, बुढ़ापा आया, फिर कोई किसी को नहीं पूछता। फिर वो भय भी, इसलिए जो सुंदर स्त्री है उनको भी भय है, उनके अंदर भी भय है कि मैं बूढ़ी ना जाऊँ। इसलिए तो जो सुंदर स्त्रियाँ या स्त्रियाँ निरंतर मेकअप करती रहती हैं, कभी किसी प्रकार का मेकअप करेंगी, कभी फलों को अपने मुंह पे लगाएंगी। तो वो अपने चेहरे को जवान रखने के लिए, शरीर को जवान रखने के लिए मेकअप करती हैं बहुत से। तो उनके अंदर ये भय उत्पन्न है कि ये शरीर नष्ट न हो जाए, ये शरीर बूढ़ा ना हो जाए। और शास्त्र को वाद में आगे, और जो शास्त्रवान मनुष्य हैं, जिसने शास्त्र पढ़ लिए हैं और शास्त्र पढ़ के अपनी बुद्धि में इकट्ठा कर लिए हैं, तो वाद करेगा तो उसके अंदर ही भय उत्पन्न है, क्योंकि उसने बाहर से तो अपनी बुद्धि के अंदर शास्त्र इकट्ठा कर लिए हैं पढ़ के, लेकिन उनके अंदर भी भय उत्पन्न है। वो भय उत्पन्न उनके लिए इसलिए है कि अगर तुम किसी से वाद करोगे, विवाद करोगे, कहीं तुम वाद विवाद में हार न जाओ, कहीं आपको नीचा न देखना पड़ जाए, तो इसलिए उनके अंदर ही भय है। तो राजा भरतरी यही कह रहे हैं कि अगर आपको भय से मुक्त होना है तो अपनी चेतना के अंदर वो परमपिता परमात्मा की ज्योति प्रकट करो।
जब तुम अपनी चेतना के अंदर वो परम पिता परमात्मा की ज्योति प्रकट करोगे, तुम भय से मुक्त हो जाओगे और गुण को खिल है। और जो गुणवान मनुष्य हैं तो उनके अंदर भय है, जिनके अंदर गुण है, जो प्रकृति ने दे दिए, कोई कवि है तो उनके अंदर ही भय है, उनके अंदर ये भय है, ये विद्या तुम्हारी तरी न जाए, और तुम शरीर जाएगा तो विद्या भी चली जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी स्थिर नहीं है, सीधा सा एक विज्ञान है। तुम ये विज्ञान समझ लो कि जो प्रकृति का शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, वो 5 तत्वों में विलीन होगा। जब तो एक बात तुम्हारी मन के अंदर समझ में आ जाएगी, बुद्धि के अंदर बैठ जाओगे, तुम्हारे अंदर से भय की व्यक्ति समाप्त हो जाएगी। नहीं तो तुम्हारी भय की व्यक्ति समाप्त नहीं होगी। ये एक विवेक प्रकट कर लो अपने अंदर, देख लो भाई, जो पृथ्वी तत्व है वो जल तत्व में विलीन हो जाएगा, और जो जल तत्व है वो अग्नि तत्व में विलीन हो गया, और जो अग्नि तत्व है वो वायु तत्व में विलीन हो गया, और वायु आकाश तत्व में विलीन होगी। तो इस प्रकार ये सभी ग्रहों की रचना हो रही है ब्रह्मांड के अंदर। पृथ्वी तत्व का अर्थ ये भी नहीं है कि हमारी धरती, पृथ्वी तत्व का अर्थ है कि वो तत्व जो ज़्यादातर सभी ग्रहों के अंदर मौजूद है, वो पृथ्वी तत्व। तो ये 5 तत्व से सभी की रचना हो रही है। जितने भी इस प्रकृति में जीव जंतु है, वनस्पति है, जो कुछ भी यहाँ उत्पन्न है वो सब 5 तत्वों से ही उत्पन्न है। ये अपने अंदर एक विवेक उत्पन्न कर लो, तुम जागरण उत्पन्न कर लो। अगर आप ये जागरण उत्पन्न कर लोगे तो आपके अंदर से फिर ये भय की वृत्ति छीन हो जाएगी। नहीं तो तुम्हारे अंदर से भय की वृत्ति छीन नहीं होगी। और काया को यम है, और जो काया है शरीर है, ये 5 तत्वों का शरीर है, तो इसके अंदर निरंतर भय उत्पन्न रहता है। वो भय उत्पन्न रहता है शरीर के अंदर कि ये शरीर बन न जाए, ये शरीर नष्ट ना हो जाए, कहीं यमराज ना जाए और यमराज लेके मेरे इस प्राण को इस शरीर से निकालना दे। तो यम नाम है वायु का। इसमें भी एक भ्रांति पैदा हो रही है कि यम कोई आकाश से आएगा, आसमान से आएगा, शरीरदारी और तुम्हें लेके जाएगा। यम नाम है वायु का। ये वायु है प्राण, ये प्राण वायु इसमें से निकल जाएगी शरीर में से, तो मृत्यु हो जाएगी शरीर की। तो इस प्रकार सभी के अंदर भय उत्पन्न है, शरीर के अंदर ही भय उत्पन्न है। चाहे कोई कितना ही बड़ा इस पृथ्वी पर साम्राज्य हो किसी का, कितनी यौवनवान स्त्री हो, सभी के अंदर वो भय उत्पन्न है। इस भय से कोई नहीं बच पाया और ना इस भय से कोई बचेगा, क्योंकि भय का स्वभाव है निरंतर तुम्हारे चित्त के अंदर ये व्यथा उठती रहेंगी। ये तो कुंडली चक्रों का ज्ञान है। मैं तो तुम्हें पहले ही बताया है, जब तक तुम्हारी प्राण ऊर्जा आगे चक्र में नहीं आएगी, जब तक तुम्हारे अंदर से भय की वृत्ति समाप्त नहीं होगी, ये भय तुम्हारे अंदर चलता रहेगा। और जब तुम्हारी ऊर्जा एनर्जी हृदय चक्र में जाएगी तो तुम्हें उस परम पिता परमात्मा के प्रेम का आनंद का अनुभव हो जाएगा। नहीं तो तुम्हें उस परम पिता परमात्मा के आनंद का अनुभव नहीं होगा। तुम्हें उस परम पिता परमात्मा के आनंद का अनुभव जब भी होगा जब तुम्हारे अंदर से व्यक्ति समाप्त होगी। थोड़ी व्यक्ति कब समाप्त होगी? जब तुम ध्यान करोगे, जब अपने मन को खाली करोगे। जैसे तुम अपने मन को खाली करना शुरू कर दोगे, उस परम पिता परमात्मा का भजन करोगे, तो ये भय की व्यक्ति समाप्त होगी। फिर तुम्हारे शरीर को किसी यमराज का भय नहीं होगा। इस प्रकार मनुष्य को लोक में सभी वस्तु से भय व्याप्त है, केवल शिव जी के चरण ही निर्भय पथ है। तो सभी मनुष्य को, अब राजा भरतरी जी ये कह रहे हैं कि सभी मनुष्य को इस लोक में सभी वस्तुओं से भय व्याप्त है। ये भय जो है ना सभी के अंदर चल रहा है। ये भय की व्यक्ति किसी के समाप्त नहीं होती। ये साधु संतों के अंदर भय उत्पन्न है, सभी के अंदर भय उत्पन्न है। साधु संत का मतलब ये नहीं है कि कपड़े पहन लेना, वस्त्र पहन लेना। तुम वस्त्र पहन के साधु संत नहीं बनते। साधु संत का अर्थ है इस मन को रमा देना उस परम पिता परमात्मा ने, जो अपने अंदर से चित्त की व्यक्तियों को छीन कर देगा, नष्ट कर देगा पूरी तरह से, और अपने मन को उस परम पिता परमात्मा में रमा देगा, एक कर देगा, राम में रमा देगा, ध्यान में स्थिर हो जाएगा, वर्तमान में स्थिर हो जाएगा। अपने अंदर से ये भूतकाल की कल्पनाएं और भविष्य काल की कल्पनाओं को छीन कर देगा, तो वही उस परम पिता परमात्मा के शिव जी के चरणों में समा जाएगा। तो भरतरी ये कह रहे हैं कि शिव जी के चरणों में कोई भय नहीं है, तो उस परम पिता परमात्मा के चरणों में कोई भय नहीं है। बस तुम समर्पण कर दो, अपने सदगुरु के सामने समर्पण कर दो, जिसने उस तत्व का अनुभव किया हुआ है ऐसा मनुष्य, और वही शिव है। जिसका आगे चक्र खुल गया है तो वो शिव हो गया। जिसके अंदर वो परम पिता परमात्मा प्रकट हो गया तो वो शिव होगा। जिसके अंदर वो निर्विकल्प समाधि प्रकट होगी तो वही शिव होगा। तुम उसके चरणों में चले जाओ और चरणों में जाकर समर्पण कर दो। जब तुम अपने सदगुरु के चरणों में जाकर समर्पण कर दोगे, उस परम पिता परमात्मा के चरणों में जाकर समर्पण कर दोगे, तो वहाँ कोई भय नहीं है। नहीं तो संसार में तुम्हें भय रहेगा ही, संसार में तुम्हारे अंदर भय रहेगा। और भगवान शंकर के चरणों में समर्पण का अर्थ है कि अपनी चेतना को उस परम पिता परमात्मा में एक कर देना, अपने मन के पार हो जाना।
जो मनुष्य अपने मन के पार हो जाऊगा, अपनी इस चेतना को उस परमपिता परमात्मा में लीन कर देगा, एक कर देगा, उसके अंदर कोई भय नहीं है। नहीं तो संसार में आप कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, कितने धन संग्रह कर लो, कितने सुंदर बन जाओ, लेकिन आपके अंदर से भय समाप्त नहीं होगा। अगर आपको ये भय समाप्त करना है तो तुम्हें उस परमपिता परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा, और उस परमपिता परमात्मा की शरण में तुम्हें कोई भय उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए इस समय का उपयोग करो, अपने मन को वर्तमान में स्थिर करो, ध्यान करना शुरू कर दो, उस परमपिता परमात्मा का भजन करना शुरू कर दो, उस परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पण करना शुरू कर दो। जब तुम उस परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पण करके 2 या 3 घंटे का ध्यान करना शुरू करोगे, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर विवेक प्रकट होगा, एक समझ प्रकट होगी, एक प्रज्ञा प्रकट होगी, तो तुम उस परमपिता परमात्मा के समीप होते चले जाओगे। तो अगर आपका भय से छुटकारा पाना है तो उस परमपिता परमात्मा के चरणों में जाना पड़ेगा, उसके शरण में जाना पड़ेगा, अपने स्वयं की खोज करनी पड़ेगी, ये चित्त की व्यक्ति नष्ट करनी पड़ेगी। जो चित्त के अंदर व्यक्ति उठ रही है, निरंतर भय की व्यक्ति उठ रही है, ईर्ष्या की उठ रही है, राग द्वेष की चल रही है, तुम्हारे चित्त के अंदर जो निरंतर ये व्यक्ति उठती रहती हैं। 24 घंटे मनुष्य के चित्त के अंदर व्यक्ति उठ रही हैं, वो वर्तमान में है ही नहीं, वो या तो भविष्य काल में उसका चित्त या भूतकाल में उसका चित्त चल रहा है। इस प्रकार उसके अंदर ये व्यक्तियाँ उठती हैं 24 घंटे, धन की व्यक्तियाँ उठती हैं, काम की व्यक्तियाँ उठती हैं। तो अगर आपको इनको समाप्त करना है तो शिव की शरण में चले जाओ।